बेटा यहाँ मैंने 2 स्केच ड्रॉ किए हैं, ओके। और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ये स्केच है पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है। ये आउटर लेयर है पॉलन ग्रेन की, इसे हम एक्साइन कहते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टिव सब्सटेंस स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जो किसी भी एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होता है। ये इंटाइन है, ओके। ये पैक्टिन की बनी होती है। ये जो सेल है ये वेजिटेटिव सेल है। ये क्या है? वेजिटेटिव सेल है बेटा, ओके। ये जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है, ओके बच्चों। तो इस तरीके से तो एक्चुअली जो वेजिटेटिव सेल है वो न्यूट्रिशन देती है जनरेटिव सेल को। एक्चुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है वो जनरेटिव सेल पार्ट लेती है। और पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट होती है तो उस दौरान, पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन के दौरान, तो बेटा पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन के दौरान जो जनरेटिव सेल है ये 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, 2 मेल गैमेट बना लेती है, ओके बेटा। तो पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट, ओके। तो ये पॉलन ग्रेन का स्केच है जिसके अंदर मेल गैमेट होता है। और पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के दौरान जनरेटिव सेल जो होती है पॉलन ग्रेन की वो 2 मेल गैमेट बना लेती है। ये बच्चों पॉलन पिस्टिल का इंटरेक्शन है कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड होता है तो इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं जिससे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है? पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाता है, ओके बेटा। और उससे क्या बनती है? पॉलन ट्यूब बनती है। ये पॉलन ट्यूब है। ये पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती हुई ओव्यूल के माइक्रोपाइल में एंटर होती है। ये 2 मेल गैमेट्स हैं बेटा। ये देखिए, ये 2 क्या है? ये मेल गैमेट्स हैं, ओके। These are the 2 male gametes, ठीक है बेटा। अब इसमें देखिए कि जो एक मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं। इसमें एक मेल गैमेट जो है वो एम्ब्रियो सेक की एग सेल से फ्यूज होता है। इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी। द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट एंड एग सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी। इसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी कहते हैं, ठीक है बेटा। इससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन होने से एम्ब्रियो डेवलप होता है। क्लियर होगी बात? जो सेकंड मेल गैमेट होता है ये पॉलर सेल से, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। सेकंड मेल गैमेट एम्ब्रियो सेक के पॉलर सेल से फ्यूज होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो इसमें 2 न्यूक्लियस पॉलर सेल के, 1 न्यूक्लियस मेल गैमेट का फ्यूज होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ओके बेटा। तो इससे पहले क्या बनता है? पेन बनता है। इससे पेन बनता है, ये ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है ना। पेन से फिर पैक बनता है। ये क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये भी ट्रिप्लॉइड होती है। और पैक से फिर एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है बेटा। तो पेन की फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके। और पैक क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। यानी कि पहले ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है जिसे पेन कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर वो सेल बन जाता है पूरी तरीके से, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फिर उससे बन जाता है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म एक टिश्यू है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है और इसके अंदर रिजर्व फूड होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैट के रूप में, प्रोटीन के रूप में। और ये डेवलप होते एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ये डेवलप होते एम्ब्रियो को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। दोबारा सुन लीजिए, ट्रिपल फ्यूजन के कारण से एंडोस्पर्म बनता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है एंड इट कंसिस्ट द
reserve food in the form of carbohydrate, fat and protein, and it provides the nutrition to the growing, to the developing embryo. Okay, तो बच्चों इस प्रकार एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होता है बच्चों, 2 बार फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एक बार तो फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके बेटा, इसे हम डबल ओके बेटा, इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म प्लांट द फर्टिलाइजेशन अकर्स 2 टाइम्स, वन इज द सिंगेमी एंड सेकंड वन इज द ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो जाइगोट या एम्ब्री होता है वो डिप्लॉयड होता है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ओके, चलिए बच्चों मैं जल्दी से लाइफ साइकिल ड्रॉ कर देता हूं, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं हम आपसे। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। ओके, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं फटाफट, आपको मैंने नोट्स में भी दिया है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। जल्दी से करते हैं। थोड़ा सा बच्चों जल्दी बना रहा हूं। थोड़ा सा बच्चों मैं जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी से बना रहा हूँ ना, पहले भी आपको समझा चुके हैं इसलिए। ठीक है, और
वैसे ही मैंने स्केच आपको बना के दिया भी है नोट्स के अंदर, तो आप वहाँ भी इसको रीड आउट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है, लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म। ओके, ये दिख रहा है बच्चों, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। और ठीक है बेटा, तो ये स्केच है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट का आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। और जो ओव्यूल होता है वो सीड में बन जाता है। ओव्यूल की जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो सीड की आउटर लेयर बन जाती है, जिसे हम टेस्टा कहते हैं। और ओव्यूल की जो इनर इंटेग्यूमेंट है वो सीड की इनर लेयर बनती है, जिसे हम टेगमेंट कहते हैं। ओके, और जो ओवरी है फ्लावर की, वो फ्रूट बन जाती है। जो ओवेरियन वॉल है वो फ्रूट की आउटर वॉल बन जाती है, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। ओके बेटा, और ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आज आपके पास टाइम टेबल आ चुका है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 ईयर, ठीक है ना। कि लाइफ साइकिल जो है एंजियोस्पर्म प्लांट की कैसी होती है, कि सपोज करो ये एक प्लांट है, ये इसके फ्लावर हैं, ये फ्लावर की स्केच है, ये स्टेमन है, स्टेमन का ये एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, ये पिस्टिल वाला पार्ट है, पिस्टिल के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिरता है, पॉलन ट्यूब निकलती है, पॉलन ट्यूब एंटर होती है ओव्यूल में, 2 मेल गैमेट रिलीज करती है, ठीक है ना। एक मेल गैमेट का एग सेल से फ्यूजन होता है, सेकंड मेल गैमेट का पोलर सेल से फ्यूजन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड में, ओवेरी फ्रूट में, ओवेरियन वॉल फ्रूट बॉल में, बाकी पार्ट जो है झड़ जाते हैं। एम्ब्रियो सीड के अंदर रहता है, ये सीड हो गया, सीड के जर्मिनेशन से वापस से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो बच्चों जो मेन प्लांट है एंजियोस्पर्म का वो स्पोरोफाइटिक होता है। जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होती है, स्पोरोफाइटिक होती है, ये ध्यान रखना। जो मेन प्लांट बॉडी है जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की, वो और टेरिडोफाइट की, स्पोरोफाइटिक होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है ना। जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है एंजियोस्पर्म प्लांट में केवल गैमेट्स बनने के दौरान पाई जाती है। इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म में भी केवल गैमेट्स बनने के दौरान गैमेटोफाइटिक स्टेज पाई जाती है। टेरिडोफाइट में थोड़ी सी लंबी होती है गैमेटोफाइटिक स्टेज, वो स्पोर या गैमेट्स बनने और प्रोथेलस बनने के दौरान पाई जाती है। तो प्रोथेलस काफी लंबे समय तक पाया जाता है, तो टेरिडोफाइट में प्रोथेलस के रूप में गैमेटोफाइटिक स्टेज पाई जाती है। तो बच्चों ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते हैं। इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बच रहा है लाइफ साइकिल पैटर्न, जो कि मैं आपको समझा रहा हूं। रिवीजन चल रहा है बेटा, और थोड़ा सा अपन इसको क्विकली कर रहे हैं, जिससे आपके पास नोट्स तो हैं ही और अपन जल्दी से टॉपिक समझ सकें। अब मैं आपको डिफरेंट लाइफ साइकिल पैटर्न्स के नाम बताऊंगा, जो कि 3 मार्क्स में बन सकते हैं। आपको लर्निंग करनी है डिफरेंट फर्स्ट लेते हैं हम डिप्लॉन्टिक। अच्छा, जो भी बच्चे क्लास में ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद मैं चैप्टर सेकंड का वायरस लाइकेन वगैरह बताऊंगा। ओके, बने रहना क्लास के अंदर, बार बार आप क्लास से बाहर मत जाएं।
हाँ देखिए बेटा, बेटा जो आपने 5 ग्रुप गढ़े हैं, 5 ग्रुप्स आपने जो अभी समझे हैं में से प्लांट्स के, इसके अंदर आपने देखा कि एल्गी की जो मेन प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड होती है, ठीक है ना। और जो डिप्लॉइड स्टेज है केवल जाइगोस्पोर या जाइगोट, मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान ही देखने को मिलती है, जाइगोट या जाइगोस्पोर बनने के दौरान, वो थोड़े समय के लिए होती है। फिर उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, वापस से हैप्लॉइड स्टेज हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में भी कुछ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले लेते हैं अपन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बच्चों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है ना, वो डिप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। केवल उनमें जब गैमेट्स बनते हैं तब हैप्लॉइड स्टेज आती है, वो भी थोड़े समय के लिए आती है। तो जो डोमिनेंट स्टेज है इन प्लांट्स के अंदर, इनमें जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, जो डोमिनेंट स्टेज है वो डिप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइटिक होती है, ठीक है ना। और जो हैप्लॉइड स्टेज है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए आती है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट की लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अब आते हैं हम सेकंड, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बच्चों एल्गी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, एल्गी के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक है, और वो हैप्लॉइड होती है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनमें, हैप्लॉइड स्टेज होती है, और उसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है। अब उनके अंदर जब स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स जब फ्यूज होते हैं तब थोड़े समय के लिए डिप्लॉइड स्टेज आती है। तो यानी कि एल्गी के अंदर जो डोमिनेंट स्टेज है उनके लाइफ साइकिल की, वो गैमेटोफाइटिक होती है, हैप्लॉइड होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की बात, पहले ब्रायोफाइट की बात करता हूँ। ब्रायोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होता है, हैप्लॉइड होता है, काफी लंबे समय के लिए होता है। फिर जब जो फीमेल पार्ट में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस पर जब स्पोरोफाइट बनता है, मैंने आपको बताया था इसके फूड, सिटा और कैप्सूल 3 पार्ट है। तो जो स्पोरोफाइट बनता है वो भी काफी लंबे समय के लिए होता है, यानी कि उनके लाइफ साइकिल का हाफ टाइम पीरियड तो उस प्लांट का हैप्लॉइड होता है, और हाफ जो टाइम है वो डिप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। तो ठीक है ना। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, या डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसी तरीके से टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइटिक है, लेकिन जब उनमें स्पोर बनते हैं, वो जमीन पर गिरते हैं, जर्मिनेट होते हैं, तो उससे जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम प्रोथेलस कहते हैं, वो हैप्लॉइड होता है, वो गैमेटोफाइटिक होता है, और काफी लंबे समय तक प्रोथेलस बना रहता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनते हैं, जिनमें मेल और फीमेल सेल या गैमेट्स बनते हैं, ठीक है ना। तो आधा लाइफ साइकिल तो स्पोरोफाइटिक हो गया इसका, और आधा लाइफ साइकिल गैमेटोफाइटिक हो गया, हैप्लॉइड हो गया। तो टेरिडोफाइट में भी कैसा लाइफ साइकिल पाया जाता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक है ना बेटा एंजियोस्पर्म प्लांट का और लाइफ साइकिल का, ये आप एनसीईआरटी बुक से आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट अच्छा दे रखा है। इवन टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म भी ठीक दे रखा है, ठीक है ना बेटा। तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो मेरे नोट्स पे जा सकते हैं, या कोई और माध्यम उससे, ठीक है ना। और जिनको लगता है कि नहीं एनसीईआरटी में अच्छा दे रखा है, सफिशिएंट है, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम की, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली प्लांट किंगडम का चैप्टर आप वहां से तैयार कर सकते हैं। तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं फटाफट कुछ टॉपिक्स ले रहा हूँ जो चैप्टर 2 के हैं, ठीक है ना, जो कि सानिया वगैरह को समझना है, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 1 और 2 के यूट्यूब जो शूट वीडियो है वो हमने भेजे हैं आपको, तो 2 चैप्टर वहां अच्छे से क्लियर होते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, वो मैं समझा रहा हूँ। एक तो वायरस समझाना है आपको, ठीक है बेटा, एक वायरस क्लियर करना है आपको, ठीक है, और एक आपको वायरॉइड के बारे में बताना है, ठीक है, वायरॉइड के बारे में बताना है, ठीक है, और वीरियन के बारे में भी बताना है। छोटे छोटे 1 1 2 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। एक आपको बेटा प्रियन के बारे में बताना है, प्रियन के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए आप, सबसे पहले लेते हैं वायरस। बच्चों जो वायरस है ना, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। वायरस ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, या मैं ऐसे कहूं दोनों के बीच की कड़ी है, ठीक है ना। वायरस जब किसी लिविंग बींग की बॉडी के अंदर होता है तब तो वो लाइव होता है, ठीक है ना, और जब बाहर होता है तो वो इनएक्टिव होता है, एक इनएक्टिव, एक इनर्ट पार्टिकल के रूप में होता है वायरस बॉडी से बाहर होने पर।
क्योंकि वायरस के अंदर उसका खुद का साइटोप्लाज्म नहीं है, उसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, तो उसकी तो कोई मशीनरी है ही नहीं। वो क्या करता है, सिर्फ वायरस के अंदर दो ही चीज है, एक तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, और एक उसके चारों तरफ एक प्रोटीन का कैप होता है, होल होता है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। बस इसी से वो अपना सारा गेम खेलता है, ठीक है ना। वायरस जब किसी एनिमल या ह्यूमन या प्लांट की बॉडी में एंटर करता है तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल, अपने डीएनए या अपने आरएनए को हमारी सेल के अंदर रिलीज कर देता है, ठीक है ना। तो जो डीएनए वायरस है वो डीएनए रिलीज करते हैं, वो डीएनए सीधा ही हमारी सेल के क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है, और क्रोमोसोम का डीएनए जब मल्टीप्लाई करता है तो वायरस का डीएनए भी मल्टीप्लाई करता है, और इससे लाखों वायरस की कॉपीज बन जाती है, लैक्स ऑफ कॉपीज फॉर्म्स इन द वायरस इन्फेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, जो आरएनए वायरस है वो क्या करते हैं, आरएनए वायरस को रेट्रो वायरस कहते हैं। आरएनए वायरस को क्या कहते हैं हम, रेट्रो वायरस कहते हैं। कारण, क्योंकि आरएनए वायरस आरएनए को रिलीज करते हैं, ठीक है ना। और ये आरएनए क्या करता है, पहले डीएनए बनाता है, होस्ट की सेल में क्या बनता है, बनाता है, पहले डीएनए बनाता है, फिर वो जो डीएनए है वो हमारे डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है और हमारे डीएनए के साथ साथ मल्टीप्लाई करता है और लाखों कॉपीज बना लेता है, और उसका इन्फेक्शन पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक है ना। जो वायरस की डिस्कवरी है, डिस्कवरी जो की थी डीजे इवानोवस्की ने की थी। वायरस की डिस्कवरी किसने की, डीजे इवानोवस्की, ठीक है बेटा। द वायरस डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोवस्की, ओके बेटा। और इसका क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टलाइजेशन किया गया WM स्टैनले के द्वारा। किसके द्वारा, WM स्टैनले के द्वारा क्रिस्टलाइजेशन किया गया, ठीक है। वायरस को डिस्कवर किया डीजे इवानोव्स्की ने कि कौन से प्लांट से, टोबैको प्लांट से, तंबाकू पौधे से, और उसमें कौन से डिजीज थी, टोबैको मोजेक डिजीज थी उनके अंदर, ठीक है बेटा। फिर WM स्टैनले ने उनका क्रिस्टलाइजेशन किया। फिर MW बिजर्निक, जो MW बिजर्निक है, उन्होंने एक चीज बताई, उन्होंने बताया कि जो इंफेक्टेड प्लांट होते हैं, जो जैसे कि टोबैको प्लांट है जो कि इंफेक्टेड है, तो उसका जो फ्लूड है ना, जो पाउडर है या फ्लूड है, वो इंफेक्शियस होता है, और उसको हम किसी और प्लांट में इंट्रोड्यूस करने पर वहां वायरस का इन्फेक्शन चला जाता है। तो MW बिजर्निक ने उस फ्लूड को या पाउडर को क्या कहा, कॉन्टेजियस वाइनम फ्लूड कहा। क्या कहा, कॉन्टेजियस वाइनम फ्लूड कहा MW बिजर्निक ने, कि ये जो पाउडर है इन्फेक्शियस होता है और ये इन्फेक्शन कॉज करता है अदर प्लांट्स के अंदर। अंडरस्टूड बेटा। तो ये है डिस्कवरी डीजे इवानोव्स्की, क्रिस्टलाइजेशन MW स्टैनले, सॉरी WM स्टैनले, और कॉन्टेजियस वाइनम फ्लूड किसने कहा, टोबैको मोजेक के फ्लूड को MW बिजर्निक ने कहा। यह है। अब मैं बता दूं, वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बाहर जो एक पतली थिन कवरिंग होती है, ठीक है ना, जो कि पॉलीसेकेराइड वगैरह की बनी होती है, ठीक है ना, उसे हम एनवेलप कहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा सा बच्चों क्विक चल रहा हूँ, रिवीजन मेरा है ना, आप नोट रीड आउट करना, मैं समझा भी रहा हूँ आपको। एनवेलप कहते हैं, और उस थिन जो एनवेलप है उसकी यूनिट को हम पेप्लोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्लोमर्स कहते हैं, ठीक है बेटा। पॉलीसेकेराइड प्रोटीन इन सबसे मिलकर बनता है। फिर अंदर जो प्रोटीन का खोल है उसे हम कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। उस कैप्सिड की यूनिट को हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स कहते हैं। और कैप्सिड के अंदर या तो डीएनए या फिर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। मोस्टली जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं, जो प्लांट में इंफेक्शन कॉज करते हैं। और मोस्टली जो एनिमल वायरसेस हैं दे आर द डीएनए वायरसेस, ओके बेटा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि एड्स वायरस है वो आरएनए का वायरस है, कोरोना वायरस आरएनए वायरस है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। तो बेटा वायरस का टॉपिक कंप्लीट होता है, और वायरस के पार्टिकल को विरियन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरस के पार्टिकल को हम विरियन कहते हैं, ओके। द वायरस पार्टिकल इज नोन एज विरियन। ये टॉपिक भी आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है। फिर लेते हैं वायरॉइड। बच्चों वायरॉइड की जो डिस्कवरी है वो टीओ डाइनर ने की। किसने की, टीओ डाइनर ने की, ठीक है। वायरॉइड क्या है बच्चों, वायरॉइड आर द इन्फेक्शियस आरएनए,
मतलब वायरॉइड के बाहर कोई भी प्रोटीन का कैप्सिड नहीं होता, कोई भी प्रोटीन का खोल या कवरिंग नहीं होती, खाली एक आरएनए होता है जो कि इन्फेक्टियस होता है। और जो वायरॉइड होते हैं वो मोस्टली प्लांट के अंदर इंफेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि पीएसटी वायरॉइड। जो पीएसटी वायरॉइड है ये आलू के पौधों में, पोटैटो के अंदर इंफेक्शन कॉज करता है। इसे हम कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। ठीक है, तो आलू के पौधों में, पोटैटो प्लांट के अंदर स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है पीएसटी वायरॉइड। तो इनकी डिस्कवरी किसने की? टीओ डायनर ने की। ओके बेटा, तो ये क्या है? इन्फेक्शियस आरएनए है। नेक्स्ट लेते हैं प्रियॉन। बच्चों प्रियॉन को डिस्कवर किया स्टैनले बी प्रूसिनर ने। किसने किया? स्टैनले बी प्रूसिनर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। ओके, तो बच्चों जो प्रियॉन है वो इन्फेक्शियस प्रोटीन, प्रियॉन क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन है जो मोस्टली एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज करती है। इनके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, एक क्या कहते हैं, एक डैमेजिंग प्रोटीन है। ये क्या है? आगे से आगे सेल्स को डैमेज करती है और स्पेशली ब्रेन की सेल्स को डैमेज करती है। इनके अंदर कोई भी डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता, ये प्रोटीन अपने आप में ही डैमेजिंग है। ठीक है ना, तो इसको डिस्कवर किया स्टैनले बी प्रूसिनर ने। और एनिमल्स के अंदर जैसे जो जैकब जो डिजीज है, कुरू जो डिजीज होती है, ठीक है ना, तो ये एनिमल्स के अंदर किसके द्वारा? प्रियॉन्स के द्वारा कॉज होती है। तो वायरॉइड्स आर द इन्फेक्शियस आरएनए एंड प्रियॉन्स आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ये बेटा क्लियर है ना? ये एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। आप बेटा इसको एनसीईआरटी बुक से भी तैयारी करेंगे या मेरे नोट्स से भी तैयारी करेंगे। नोट्स में कंटेंट मैंने काफी एक्स्ट्रा में दिया है, आप उसको रिड्यूस करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम आपको नोट्स डिटेल में नहीं देंगे तो आप में से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ले हमें तो ये कम पढ़ाया है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं लाइकेन्स की। लाइकेन जो वर्ड है ना, जो लाइकेन टर्म है ना बेटा, ये किसने दी? थियोफ्रेस्टस। किसने दी? थियोफ्रेस्टस ने। कौन है आप जानते ही हो, थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस। So the term lichen was given by Theophrastus. बच्चों lichens are the symbiotic association of fungi and algae. Lichens are the symbiotic association of fungi and algae. Fungi और algae का symbiotic association होता है और ये pollution free, जो pollution free एरिया है वहां पर ग्रो होते हैं। इसलिए ये पॉल्यूशन के इंडिकेटर भी है, जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहां ये ग्रो भी नहीं होते। अच्छा, लाइकेन के अंदर जो फंगल पार्ट होता है वो डोमिनेंट होता है, एल्गल पार्ट परसेंटेज में कम होता है और डोमिनेंट नहीं होता इतना। ठीक है ना, जो एल्गी है वो फंगाई है वो प्रोटेक्शन भी देती है लाइकेन को, प्लस न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड कराती है। जबकि एल्गी का जो पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस करता है, CO2 को कंज्यूम करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, खुद भी यूज लेता है और फंगाई को भी देता है। ठीक है ना, तो ये जो लाइकेन होते हैं, अच्छा फंगल पार्ट को हम कहते हैं माइकोबायोम। लाइकेन में फंगल पार्ट को हम क्या कहते हैं? माइकोबायोन कहते हैं। ये बेटा जो ये चारों टॉपिक है ये सेकंड चैप्टर के है ना, क्योंकि मैंने आपको फंगाई तक तो यूट्यूब वीडियोस मैंने सेंड किए हैं, उसके बाद का पार्ट यूट्यूब वीडियो शूट नहीं है ना। तो मैंने बताया वायरस बताया, वायरॉइड बताया आपको और प्रियॉन बताया, और लास्ट टॉपिक है लाइकेन। फिर अपन चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो फंगल कंपोनेंट को या पार्ट को हम कहते हैं माइकोबायोन, और जो एल्गल कंपोनेंट है दैट इज द फाइकोबायोन, इसे हम क्या कहते हैं? फाइकोबायोन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे हम फाइकोबायोन कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके? और ये रॉक के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, कहीं भी जहां इन्हें मॉइस्चर मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, वहां ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेटा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है लाइकेन का, आप इसको तैयार करना। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं चैप्टर 4, एनिमल किंगडम। बेटा चैप्टर 4 है
थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। एनिमल किंगडम, बच्चों जो रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था, तो एनिमल किंगडम को हम अलग से पढ़ते हैं, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। लास्ट तक पढ़ेंगे अपन, बने रहना आप क्लास के अंदर। बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, के एनिमल के क्लासिफिकेशन के बेस क्या क्या है। काफी सारे बेस हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट 1 मिनट रहेगा तब मैं ओवर करूंगा क्लास को, आप बने रहना क्लास के अंदर, ठीक है। लास्ट जब 1 या 2 मिनट बचेंगे बच्चों, तब मैं ओवर करूंगा, जिससे ज्यादा ज्यादा अपन डिवीजन ले सके। अभी 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स रिमेनिंग है बच्चों। एनिमल्स को भी क्लासिफिकेशन करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए एट फर्स्ट हम लेते हैं उनके बेस के, क्या क्या बेस हैं। और बच्चों आप अगर इन बेस को अच्छे से समझ लो अगर, तो यही इनके फीचर या कैरेक्टर बना के हम इनके फीचर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले बेस लेते हैं कि क्या क्या बेस है। पहला लेते हैं हम स्कीम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उनका सेल्स से बना है, तो वो सेल का हो गया, सेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेल। सेकंड लेते हैं टिश्यू, सेल्स के मिलने से टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेट होने से ऑर्गन सिस्टम। इसी से जुड़ा हुआ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें सेलुलर एग्रीगेशन देखने को मिलता है, तो उनमें बेटा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि पोरीफेरा यानी कि स्पंज, ठीक है ना। सेकंड लेते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के जो सिलेंट्रेट होते हैं, हाइड्रा वगैरह, उनमें डिफ्रेंशिएशन होता है, टिश्यूज बन जाते हैं, तो उनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये भी एक फीचर है। और उसके बाद के जो ग्रुप है उनमें ऑर्गन्स बन जाते हैं, और ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट होकर वर्क करते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बेस है, ठीक है ना, ये भी एक बेस है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। नेक्स्ट लेते हैं हम, ओके बेटा, नेक्स्ट लेते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। देखो पहला स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ वर्बली समझा रहा हूँ ज्यादा ज्यादा, क्योंकि रिवीजन पार्ट हो रहे हैं। सेकंड लेते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या है बच्चों, कि जैसे आज हम है, तो हमको कोई आगे से सेंटर से कट करे, तो हम क्या है, इक्वल पार्ट में कटेंगे, मिरर इमेज में कटेंगे, तो इससे हमारी क्या, इसे बॉडी ऑर्गन्स की सिमेट्री कहते हैं। तो ये सिमेट्री भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि स्फेरिकल सिमेट्री, जैसे कि एनिमल्स का जो एम्ब्रियो होता है वो बॉल के फॉर्म में होता है, और उस एम्ब्रियो को आप कहीं से भी काट दो, कहीं से भी काट दो, तो वो इक्वल सिमिलर सेंटर से होना चाहिए, लेकिन तो सिमिलर पार्ट में कटता है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है ना। इसके अलावा कि जो जो एनिमल सिलेंड्रिकल होते हैं, जो एनिमल क्या होता है, सिलेंड्रिकल होते हैं, उनको जैसे कि सिलेंट्रेट जो एनिमल है, वो हाइड्रा का जो ग्रुप है, उसके जो अदर एनिमल्स है, वो उनको आप बेलन के रूप में, सिलेंडर के रूप में, तो उनको बीचों बीच से, आगे से, पीछे से, कहीं से भी अगर इमेजिनरी प्लेन मान के कट करते हो, तो दो इक्वल हाल में वो कटते हैं, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इसके बाद में लेते हैं हम बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री क्या है बच्चों, बायलैटरल सिमेट्री है कि अगर कोई एनिमल को हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन से, जैसे कि कॉकरोच है, ह्यूमन है, बर्ड्स हैं, तो इनकी बॉडी की सिमेट्री ऐसी होती है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन से अगर सेंटर से कट करते हैं, तो इट कट्स इन टू इक्वल हाफ, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री, बटरफ्लाई के अंदर, कॉकरोच के अंदर, ह्यूमन के अंदर, बर्ड्स के अंदर। तो ये 3 टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है। कौन सी है, ये उसका फीचर है उस एनिमल ग्रुप का। ओके बेटा, नेक्स्ट लेते हैं हम सेगमेंटेशन। बच्चों आपने अर्थवर्म की इमेज देखी होगी, या अर्थवर्म की को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसमें अलग अलग सेगमेंट नजर आते हैं, रिंग्स के फॉर्म में सेगमेंट्स नजर आते हैं। ये सेगमेंटेशन हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे अंदर बाहर से दिखाई नहीं देते। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम है, देयर इज द सेगमेंटेशन। ओके बेटा, तो सेगमेंटेड बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं है, ये भी एक बेस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम, टाइम बच रहा है बच्चों 2 मिनट्स हैं, ठीक है, 2 मिनट्स बचे हैं बच्चों, तो एक और तो ले लेते हैं हम। अब बात करते हैं इसमें कि एम्ब्रियो में लेयर्स कितनी है, कि जो लोअर एनिमल है उसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर 2 ही लेयर्स होती है, उनके एम्ब्रियो में 2 ही जर्मिनल लेयर डेवलप होती है, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। और जो हायर एनिमल्स हैं,
ठीक है ना, जैसे कि ह्यूमन भी, हम भी हैं, मैमल्स भी, ठीक है ना, इनके अंदर एम्ब्रियो में 3 लेयर्स बनती है, 3 जर्मिनल लेयर्स बनती है, एक्टोडम, मीजोडम एंड एंडोडम। एक्टोडम सबसे बाहर, मीजोडम मिड में, एंडोडम इनर। ओके बेटा, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। तो कोई एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये भी एक फेस है। ठीक है, ये सारे मैंने रिटर्न में आपको दे रखे हैं, आप नोट्स को देखना और आप अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ना, आपको सारा कंटेंट मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आज हमने इतने ही बेस किए हैं, आज इतने ही रखेंगे। 1 मिनट बच रहा है, मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे को फोन कर लेना, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, ओके बेटा, तो मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ। रिमेनिंग बेस हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।